फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रसाद शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को कल हम बायोडायवर्सिटी जो है आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। बायोडायवर्सिटी फिर उनका जो प्रकार है आप लोगों को बता दिए थे। आप लोगों को ये भी बताए थे कि उनमें से कुछ अभी चीज बाकी है जिनको आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज का जो उनका जो बाकी जो चीज है वो हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि बायोडायवर्सिटी का जो महत्व है उनको सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उनका जो संरक्षण है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो इनमें जो आपका दो टॉपिक बचा हुआ था ये दोनों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले इनके जो महत्व है उनको पहले पढ़ते हैं। तो जैव विविधता के महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसका, तो जैव विविधता के जो महत्व है उनको बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, हमारी जो जैव विविधता है इन्हीं पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। पूरी पृथ्वी जो अभी पूरी संतुलित जो बना हुआ है, जो बरकरार है, वो बायोडायवर्सिटी की वजह से। तो हम बात करें इनको, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी को आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इनको समझना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बता दें इनका जो महत्व है वही आपको बोले कि बायोडायवर्सिटी के जो महत्व है वो इस प्रकार है। आप लोगों को जैसे बता सबसे पहले कि हमें बायोडायवर्सिटी से जो है हम लोगों को अनाज प्रदान होती है, अनाज हम लोगों को प्राप्त होती है। हम बोले कि बायोडायवर्सिटी जो है ये क्या करते हैं, तो ये हम लोगों को अनाज प्रदान करती है। हम लोगों को जो है इस हम लोगों का भोजन का एक जरिया, हम लोग जो भोजन है हम लोगों का, जिससे वो अनाज प्रदान, क्योंकि अनाज पौधे से प्राप्त है, वो डायवर्सिटी का एक अंग है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोले, इनसे भोजन प्राप्त। दूसरा क्या बोले कि बायोडायवर्सिटी से जो है हम लोगों को फूल एवं फल प्राप्त होती है। बायोडायवर्सिटी से जो है फूल एवं फल, आप लोग जो बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जिनका हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, बहुत का तो दवाई बनाने में भी यूज करते हैं। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स को हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। बहुत सारे का जिसका जूस निकाल के उनसे दवाई भी बनाई जाती है ना। तो वही बोले आप लोगों को कि हम लोगों को जो बायोडायवर्सिटी से फूल एवं फल प्राप्त होती है। ठीक है, अगला हम बोले कि बायोडायवर्सिटी से हम लोगों को औषधि प्राप्त होती है। बायोडायवर्सिटी से जो हम लोगों को औषधि प्राप्त होती है। आप लोगों को बता दें कुछ बात जो आप लोगों को बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आप लोगों को सेकेंड ईयर में जो है पूरी बायोडायवर्सिटी को पूरी तरह से इनसे भी गहराई होकर आप लोगों को पढ़ना है। तो हम ज्यादा कोशिश रखते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे भी बताते चले जाएं, ताकि आप लोगों के सामने जो भी सवाल है उनको आप सॉल्व कर लें। तो आप लोगों को बता दें कि हमारे लिए औषधि प्राप्त कैसे होती है, इस चीज को आपको बता देते हैं। आपको बता रहे हैं, आप लोग के घर में जो है एक छोटा सा पौधा होगा, ज्यादातर घर में ये मिल जाएगा पौधा, जिनमें की जो है उनकी जो पंखुड़ियां है वो 4 पार्ट्स में रहता है। ज्यादातर जो है उनकी जो पंखुड़ी है वो 4 पार्ट्स में रहेंगे। आप लोग गौर किए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो नजर हो जाएगा। इस तरह से उनका जो है ये जो पुष्प है, ये पुष्प जो है सफेद भी होता है, लाल भी होते हैं और गुलाबी भी होते हैं ना। ये जो है मिलेंगे आपको। तो आपको हम बता रहे हैं इनका नाम एक्चुअली सदाबहार है, जो आप लोग जान रहे हैं। इनका ये जो नाम है उनका ये सदाबहार नाम है। अब आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें इनके बारे में कि जो सदाबहार है, सदाबहार जो पौधा है, इनसे 2 रासायनिक पदार्थ निकलता है। ये जो सदाबहार है इनसे 2 रासायनिक पदार्थ निकलता है। सबसे पहले एक का नाम है बीन ब्लास्टी, और दूसरा बीन क्रिस्टी। ध्यान दीजिएगा। इसे 2 रासायनिक पदार्थ, पहला बीन ब्लास्टिन, दूसरा बीन क्रिस्टिन। ध्यान दीजिएगा, हम बोले सदाबहार जो सदाबहार है, सदाबहार जो पौधा, उनसे 2 रासायनिक पदार्थ, पहला है बीन ब्लास्टिन, दूसरा बीन क्रिस्टिन। और ये दोनों रासायनिक पदार्थ से जो है कैंसर की दवाई बनाई जाती है। ये दोनों जो आपको बता रहे हैं, दोनों रासायनिक पदार्थ से जो है कैंसर की जो औषधि है, कैंसर की दवाई बनाई जाती है।
आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि ये जो सदाबहार का पौधा है ये मूल रूप से जो है मेडागास्कर का एक देश है, उसका नाम है मेडागास्कर, एक देश है उसका नाम है मेडागास्कर। और वो ये जो सदाबहार पौधा है ये मेडागास्कर का है, एक देश है उसका नाम है मेडागास्कर, वहां का एक पौधा है, वहां का एक पौधा है। लेकिन इस पौधे से जो विनक्यूशन विमलास्टिन निकालकर जो कैंसर की जो दवाई बनाई, तो ये मूल रूप से ये पौधा मेडागास्कर का है। लेकिन अमेरिका वाले ने वहां से पौधे किसी तरह से लिए और उनसे अमेरिका वाले ने विनक्यूशन विमलास्टिन रासायनिक पदार्थ निकालकर इनसे दवाई बना रही है और पूरी तरह से जो है इनका लाभ उठा रहे हैं अमेरिका वाले, जिनमें से जो है मेडागास्कर को इनके बारे में मतलब इनकी कोई लाभ बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे थे कैसे हम लोगों को कि जैव विविधता से हम लोगों को लाभ होती है ना। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पौधे जिनसे जो है बहुत सारी दवाइयां बन रही है आयुर्वेद में। तो हम बात कर रहे हैं क्या, तो हम वही आप लोगों को बोले कि जैव विविधता से हमें औषधि प्राप्त होती है। कैसे औषधि प्राप्त है आपको बताए कि जो सदाबहार है उनसे दो रासायनिक पदार्थ जिसका नाम विनक्यूशन विनब्लास्टिन और इनका जो है इनसे जो है दवाई बनाए थे कैंसर की दवाई, इनसे जो है कैंसर की दवाई बनाई जाती है। जो अभी जो इतने जो हीरोज देख रहे हैं, इतने जो आप खिलाड़ी में जो देख रहे हैं, युवराज सिंह हो गया, फिर मनीषा कोइराला हो गया, ये सब जो ठीक हुए, तो ये जो है ये कैंसर की जो दवाई बनते हैं विनक्यूशन विनब्लास्टिन से, इनके जरिए जो हम लोग दवाई से वो लोग ठीक हुए और अपने अपने घर में है ना। चलिए, तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अगला पॉइंट में क्या बोले कि जैव विविधता जो है ये हमारी जो प्राकृतिक जो संतुलन है उनको बनाए रखती है। ये हमारी प्राकृतिक संतुलन को क्या करता है, बनाए रखता है। अब ये प्राकृतिक संतुलन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को एक छोटा सा आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप छोटा सा चीज उदाहरण लेके आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों को बता दें कि एक हरा पौधा है यानी ग्रीन प्लांट, हरी घास, बोलिए हरी घास को जो है टिड्डा खाता है जिसको आप ग्रासहोपर बोलते हैं, और इस टिड्डा को फिर फ्रॉग खाता है जिसको आप मेंढक बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रीन ग्रास, ये हो गया ग्रासहोपर, फ्रॉग, और फिर फ्रॉग को फिर स्नेक करता है जिसको आप लोग सांप बोलते हैं। चलिए, अब फिर इस स्नेक को फिर पिकॉक खाता है जिसको आप लोग मोर कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये एक सीढ़ी पर है, ये जिसको आप चैन बोल सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर बता दे बहुत जरूरी चीज है, ये केवल मेंढक केवल टिड्डा को ही नहीं खाता है, ये इंसेक्ट जितने भी कीड़े मकोड़े में इंसेक्ट में जितने भी आएंगे, मतलब इनमें जो ये टिड्डा जो है जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबको, जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, है ना। तो अब आप लोगों से बात कर रहे हैं कि हम लोगों में यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जो है मच्छरें उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे मलेरिया का कारण बन रहा है ना, क्योंकि मेंढक की संख्या में क्या हो रहा है, फ्रॉग की संख्या में क्या कमी हो रहा है। इनकी संख्या में कमी होने के कारण जो है कीड़े मकोड़े की संख्या बढ़ रही है ना। अभी हाल ही में आप लोग जो है टिड्डे की संख्या बहुत ज्यादा देखे थे, पूरा जो है उड़ के जो है जा रहे हैं। आप लोग ये देखे भी है वीडियो में, और ऐसा नहीं केवल सुने, देखे भी आप लोग। तो उनकी संख्या इतनी बड़ी कैसे, क्योंकि मेंढक की संख्या कम हो गई। अगर वही मेंढक की संख्या फिर उतना रहता, मेंढक की संख्या अगर जितना होना चाहिए उतना रहता, फिर इतनी टिड्डे की जरूरत ही नहीं थी, इतना टिड्डा फिर आपको नजर भी नहीं आता, क्योंकि उनका आहार बन जाता है ना। लेकिन जो यहाँ पर मेंढक फ्रॉग की जो संख्या में कमी होने के कारण जो है टिड्डे की संख्या जो उतनी दिखाई दी आप लोगों को। ठीक है, और ये हमारे अगर ये इस तरह से अगर हम लोगों का घटता रहा, अगर इस तरह से हम लोगों की संख्या घटता रहा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी जो है सांप की जो है ये मार रहे हैं, इनको मार देते हैं। ये हमारे ये जो है इनकी एक संतुलन जो है हम लोगों को बिगड़ जाएगा। यदि स्नेक को मार रहे हैं, मेंढक को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, है ना, तो इनसे क्या होगा, हमारे संतुलन जो वो बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हम बोले आप लोगों को कि हमारे जो प्राकृतिक जो संतुलन है उनको बनाए रखती है। हम बोले आपको क्या, ये जैव विविधता जो है हमारे प्राकृतिक संतुलन जो होते हैं उनको बनाए रखते हैं। चलिए, हम इनको आप लोगों को आपके सामने में पेश कर दिए। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि जैव विविधता का जो महत्व था वो हम कर दिए। अब हम
तो चलिए अब जो आपका जो आगे का जो टॉपिक है वो जैव विविधता के संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी है उनको दो तरह से मतलब इनका संरक्षण जो दो तरह से किया जाता है। तो इनमें जो सबसे पहला का नाम है वो है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन जिसको कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है। चलिए और दूसरा जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसको हिंदी में बाह्य स्थानीय संरक्षण करते हैं। चलिए अब इनको पहले समझते हैं कि इन सीटू संरक्षण क्या है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है इन दोनों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो इन सीटू कंजर्वेशन स्वस्थानीय संरक्षण क्या है उनको सबसे पहले इनको हम समझ लेते हैं, उनके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशन को समझ लेंगे। तो इन सीटू जो कंजर्वेशन है उनको हम क्या बोले जिसका ध्यान दीजिएगा, बोले क्या कि जब जीव यानी कि विलुप्त होने वाली जाति, बोलेंगे कि जब किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने के लिए, बोले कि जब किसी जीव को, ध्यान दीजिएगा, बोले जब किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने के लिए वन के संपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है तो ऐसे संरक्षण को इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय कहते हैं। एक बार फिर सुनिए क्या बोले, हम बोले आप लोगों को इस तरह से, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको बोल रहे हैं अभी जो पूरा गुड्डा है इसमें पेड़ पौधे मतलब वो एक तरह का जंगल होता, अगर पेड़ पौधा जंतु रहता, अगर उनमें से किसी कोई जंतु बाहरी जंतु आके उनको नष्ट कर रहा है तो वहां पर खतरा, या तो बाहर से आदमी जाके उनको मार रहा है या तो फिर बाहर से आदमी पेड़ पौधे काट के वहां से ले आते हैं, तो इनमें प्रॉब्लम हो जाती है ना, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी की जो उनकी बैलेंस था वो खराब हो जाता है ना। तो उनको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं उनको कि जब देखें कि वहां पर जो जीव जंतु है, वहां जो पेड़ पौधे हैं, जब वो नष्ट होने लगा मतलब उनकी जाति अब जो विलुप्त होने का कगार पर आए, तो उनको चारों तरफ से क्या करेंगे, उनको संरक्षित करने घेर देंगे ताकि वहां पर कोई अनजान नहीं कर पाए, वहां पर कोई जीव जंतु को मार नहीं सके, कोई पेड़ पौधे को काट ना सके। तो देखिए उनका घर भी वहीं था और फिर उन्हीं को वहां पर केवल क्या कर दिए, उनको संरक्षित कर दिए, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता देता भी, पर नरेंद्र मोदी का बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या किया, अभी जितना भी आदमी था सबका घर था, लेकिन उनका घर ऐसा था वो रहने योग्य नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना उनको देकर उनको उनका घर बनाया और फिर उनको वहां पर जो है उनको रहने का आश्रय दिया। तो क्या किया, घर तो उन्हीं का था, बस केवल उनको मतलब उनका ऐसी स्थिति में था कि वो मतलब वो नहीं रह पाता या तो वो मर जाता, लेकिन उसको ऐसा कर दिया ताकि उसमें वो जीवित रह सके, अच्छे से रह सकते। ठीक वही चीज हम बता रहे हैं स्वस्थानीय कि घर उन्हीं का है, जमीन उन्हीं का है, केवल उनको क्या कर दिया, उनको संरक्षित कर दिया। इसी को बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। तो उसी पर आपको परिभाषा बोले किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बोले किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो संरक्षित यानी कि उनके जो संपूर्ण वन को, उनके संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण वन का जो क्षेत्र है उनको संरक्षित किया जाता है। तो इस तरह के संरक्षण को इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोले आपको क्या, किसी जीव को, बोले किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने के लिए, बोले किसी जीव को विलुप्त होने से बचाने के लिए वन के संपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें बोले कि इनके अंतर्गत जो आगे कौन कौन आ गया, तो इसी के एग्जाम्पल में आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आप लोग नेशनल पार्क कहते हैं, उसके बाद पशु विहार, इसको आप सेंचुरी कहते हैं ना। तो ये हो गया सब। और आप लोगों को बता दें, इसको ध्यान दीजिएगा कि पशु विहार की जो संख्या है कुल भारत में 448 है। बोले भारत में पशु विहार की कुल संख्या कितना है, 448, और राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो है 90। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले आप लोगों को क्या, राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो कितना है, 90 है, और पशु विहार की संख्या वो कितना है, 448 अपने इंडिया में। ठीक है, चलिए
अब जो हम बात कर रहे हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको कहते हैं बही स्थानीय संरक्षण, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, जिसको कहते हैं बही स्थानीय। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस पर बात कर रहे हैं, इन चीज को जरा समझिएगा। बही स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन जो क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। बोले कि जब पेड़ पौधे या जीव जंतु की जाति, ध्यान दीजिएगा, बोले कि जब पेड़ पौधे या जीव जंतु की विलुप्त होने वाली जाति, ध्यान दीजिए, बोले कि जब पेड़ पौधे या जीव जंतु की जो विलुप्त होने वाले कगार पर है, उनको बचाने के लिए उनके जो आवास स्थान है उनसे हटाकर जो है उनको बॉटनिकल गार्डन, जिसको बोलते हैं वनस्पतिक उद्यान या चिड़ियाघर, जिसको जू बोलते हैं, वहां पर संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे संरक्षण को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें भी ठीक उसी तरह राजनीति के क्षेत्र में आपको बताएंगे कि आप लोगों को बता दें कि जब क्या होते हैं कि आप लोगों को कुछ पहले था कि अभी के टाइम में देखा जाता है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हो रहा है कि वहां पर बात चलता है कि अगर वहां पर जितने भी सारे हिंदू हैं उनको वहां से वो वापस आ सकता है, वहां से लौटकर अपना इंडिया आ सकता है ना। तो यानी कि अगर वहां पर सेफ नहीं, वहां पर अगर वो खतरे में है, तो वहां पर अगर वो ठीक नहीं रह पा रहा है ना दुश्मनों के बीच में, तो उनको हम वहां से निकाल कर जो है अपने यहाँ पर क्या करेंगे, उनको रख लेंगे, मतलब उनको संरक्षित कर देंगे ताकि वो कुछ हो ना उनको, है ना। तो वही चीज का यहाँ पर बात करें, जब यहाँ पर मतलब वहां से हटाकर उनके वास स्थान से हटाकर जब दूसरे जगह ले जाता है तो उसी को एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसको वही स्थान है। तो वही परिभाषा हम बोले किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु की विलुप्त होने वाली जाति को बचाने के लिए, बोले क्या किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु के विलुप्त होने वाली जाति को बचाने के लिए, बोले क्या किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए, बोले किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए उसके आवास स्थान से, उनके जहां पर वो रह रहते हैं, उनके आवास स्थान से हटाकर जो है आवास स्थान से हटाकर जो है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको क्या बोलता है, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बॉटनिकल गार्डन जिसको क्या बोलते हैं, तो वनस्पतिक उद्यान या चिड़ियाघर में संरक्षित किया जाता है। तो चिड़ियाघर में जो संरक्षित किया जाता है, तो ऐसे संरक्षण को एक्स सीटू कंजर्वेशन या वही स्थानीय संरक्षण। फिर सुन लीजिए, हम बोले किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु के विलुप्त होने वाली जाति जो है, बोले कि जब किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु के विलुप्त होने वाली जाति को संरक्षित करने के लिए, मतलब विलुप्त होने वाली जाति को जो विलुप्त होने वाली जाति को बचाने के लिए उनके वास स्थान, उनके जो आवास स्थान, जिनका हैबिटेट है, उनको वहां से जो है हटाकर जो है उनको बॉटनिकल गार्डन, जिसको वनस्पतिक उद्यान या तो फिर जो चिड़ियाघर में जो संरक्षित किया जाता है, तो ऐसे संरक्षण को कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन या वही स्थानीय कहते हैं। ठीक है, तो इनमें आप लोगों का जो इनके जो एग्जाम्पल में जो है वही सबसे पहले आ गया कौन, तो वनस्पतिक उद्यान, उसके बाद चिड़ियाघर, इसको आप लोग जू कहते हैं, ये बॉटनिकल गार्डन, हॉट स्पॉट का चलिए हम बात करें हॉट स्पॉट्स का। ये हॉट स्पॉट्स पहले होते क्या है, तो आपको बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा। बोले क्या कि पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे स्थान जहां पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की जातियां सबसे अधिक वृद्धि करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले कि आपको कि पृथ्वी की ऐसी स्थान, बोले कि पृथ्वी के ऐसे स्थान जहां पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं की जो जातियां हैं ज्यादा वृद्धि करते हैं, यहाँ पर ज्यादा ग्रो कर रहे हैं ना, ज्यादा वृद्धि करती है, उस स्थान को हॉट स्पॉट कहते हैं। हम बोले क्या कि पृथ्वी की ऐसी स्थान, हम बोले कि पृथ्वी की ऐसी भाग है, तो बोल सकते हैं ऐसी स्थान जहां पर पेड़ पौधे या जीव जंतु, क्या बोले, जहां पर पेड़ पौधे या जीव जंतु की जो जाति है वो ज्यादा वृद्धि करती है, ज्यादा ग्रोथ करती है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, हम बोले आपको परेशानी का हॉट स्पॉट क्या है, हम बोले पृथ्वी पर उपस्थित ऐसी स्थान, बोले पृथ्वी पर उपस्थित ऐसी स्थान जहां पर पेड़ पौधे एवं जीव जंतु की जो जाति है वह ज्यादा ग्रोथ करती है, यहाँ पर ज्यादा वृद्धि करती है, उसे हॉट स्पॉट कहते हैं, है ना। तो आपको हम बता दें, पूरे
विश्व में जो हॉटस्पॉट की संख्या जो पहले तो 34 थी, है ना, लेकिन पहले जो है 34 थी, लेकिन ये बढ़कर अभी 36 हो गया है। तो आपको बता दें आपको कि जो हॉटस्पॉट की संख्या पूरे विश्व में जो कुल हॉटस्पॉट है, यानी कि कुल हॉटस्पॉट की जो संख्या है, कुल हॉटस्पॉट की जो संख्या है वो कितना है, तो आपको बता दें कुल हॉटस्पॉट की संख्या 36 है। कुल जो हॉटस्पॉट की संख्या वो 36 है। और आपको पूछा जाएगा भारत में हॉटस्पॉट की संख्या क्या, भारत में जो है हॉटस्पॉट की संख्या जो है, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। पहले आपको बता रहे हैं, पहले 2 था, उनके बाद 3 हुआ और अब 4 है, ठीक है। आपको बता दें कि पूरी जो हॉटस्पॉट आपको बता दें पूरे विश्व में जो है कुल जो हॉटस्पॉट की संख्या 36 है। और आपको बता दें भारत में कुल हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। आपको बता देते हैं इन चारों का नाम, सबसे पहले हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, और उसके बाद फिर अंडमान निकोबार हो गया, है ना, अंडमान निकोबार हो गया, और उनके बाद अंडमान निकोबार एक ही चीज हुआ। उसके बाद इंडो बर्मा, है ना, इंडो बर्मा, ये 4 पर सबसे पहले हिमालय बोले, सबसे पहले हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, अंडमान निकोबार, है ना। तो ये जो है ये 4 हॉटस्पॉट है जो हमारे भारत में है, यहाँ पर ज्यादा जो है पेड़ जीव जंतु की संख्या ज्यादा, इनकी जातियां देखी जाती है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का यहाँ तक क्लास था, आप लोगों का जो ये बायोडाइवर्सिटी है इनमें कंप्लीट करते हैं। अब लोग इनमें जो बचा हुआ चीज है वो आप लोगों को इनमें जो हम सिलेबस के अनुसार छोड़े नहीं आप लोगों का। अब जो बायोडाइवर्सिटी एक बार सेकंड ईयर में पढ़ना है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, फिर उनमें जो है इनसे और बढ़ चढ़ कर जो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है।